वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम MUI के अंदर लिस्ट किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो हमें यहाँ पे लिस्ट का जो है वो कंपोनेंट मिल जाता है। उसको यूज करके हम लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए मैं यहाँ VS कोड में आ जाऊंगा एंड देन एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर लूंगा। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो ऐड कर लूंगा यूजिंग RFC। तो मेरे पास जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे div की जगह बॉक्स को यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे बॉक्स कंपोनेंट को जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट एंड देन बॉक्स कंपोनेंट को जो है मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा MUI मटेरियल से। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट का कंपोनेंट। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट आइटम, मेरे पास यहाँ पे आ गया लिस्ट आइटम। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा लिस्ट आइटम टेक्स्ट। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लिस्ट आइटम टेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। देन इसके बाद जो अगला कंपोनेंट हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है वो हमारे पास है लिस्ट आइटम बटन। तो वो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो उसको यूज करेंगे। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लिस्ट आइटम बटन, मैं यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा लिस्ट आइटम एवाटार, हम यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे जो है इंपोर्ट कर लूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो सिंपल एवाटार वाला है उसको मैं यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एवाटार। और इसके बाद यहाँ पे एक और कंपोनेंट भी हमने इंपोर्ट करना है जिसको यूज करके हम आइकॉन्स वगैरह ऐड करेंगे। तो वो हमारे पास यहाँ पे है लिस्ट आइटम आइकन के नाम से। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लिस्ट आइटम आइकन। तो मेरे पास ये सारे कंपोनेंट जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो गए हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बॉक्स कंपोनेंट का यूज करेंगे div की जगह। तो मैं यहाँ पे div को हटा के बॉक्स कंपोनेंट यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा और इसको जो है मैं रैप कर दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर जो है वो SX की प्रॉप अप्लाई करके विड्थ और हाइट भी जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी SX प्रॉप और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर लेता हूँ विड्थ, और विड्थ के अंदर मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ 600। यहाँ पे इसको पिक्सल के अंदर अप्लाई करूंगा तो इसको मैं डबल कोट्स के अंदर जो है वो लिख लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 600 पिक्सल, और साथ में बीजी कलर भी इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे बीजी कलर की जो है वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। और इसके अंदर जो वैल्यू मैं अप्लाई करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ग्रे। तो मेरे पास यहाँ पे ग्रे बैकग्राउंड जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हम अपने लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पेरेंट कंपोनेंट होगा हमारे पास, सबसे पहले हम लिखेंगे लिस्ट। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट। एंड देन लिस्ट के अंदर सब उसके बाद जो अगला कंपोनेंट हम इन्वोक करेंगे वो हमारे पास है लिस्ट आइटम बटन, या हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे है लिस्ट आइटम टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लिस्ट आइटम टेक्स्ट, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अंदर हम सिंपली पास करेंगे प्राइमरी, और प्राइमरी के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसके अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखना होगा वो आप यहाँ पे जाओ लिख लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आइटम 1। देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा और मैं अब ऐड कर लेता हूँ इसको app.js के अंदर। मैं यहाँ पे पिछला जो कंपोनेंट था इसको कमेंट कर लेता हूँ और न्यू कंपोनेंट को मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो नया कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे जो सिंपल सी लिस्ट है वो यहाँ पे जो है वो आ गई। इसके बाद मैं यहाँ पे इनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स आ जाएंगे। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ गए हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है लिस्ट आइटम आइकन। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे आइकन लगाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिस्ट आइटम आइकन का जो है वो यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो लिस्ट आइटम टेक्स्ट है उसको जो है वो हमें अलग लिखना पड़ेगा और लिस्ट आइटम आइकन को जो है वो अलग लिखना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिस्ट आइटम आइकन को जो है वो इन्वोक कर लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट आइटम आइकन। एंड देन इसके अंदर फिर जो हमारा आइकन होगा वो हम यहाँ पे जो है वो ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक आइकन भी जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे वर्क आइकन है तो मैं इसको इसके अंदर जो है वो ऐड कर लूंगा। तो मैं कर लेता हूँ वर्क आइकन। देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा और नीचे भी जो मैं ऐड कर लेता हूँ सेम आइकन को यहाँ पे ऐड कर लेंगे लिस्ट आइटम टेक्स्ट से पहले। तो मेरे पास यहाँ पे जो आइकन है वो इसके अंदर जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं सेव करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो आइकन है वो इसके साथ जो है वो आ गया है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमने ये लिस्ट होती है, इसको हमने लिस्ट आइटम के अंदर भी रैप करना होता है तो वो हम कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट आइटम, फिर वो जो आइकन है और टेक्स्ट है वो साथ एक साइड जो है वो आ जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे इनको हमने लिस्ट आइटम के अंदर भी जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे उनका पेरेंट कंपोनेंट होगा ये लिस्ट आइटम होगा, तो हम इसको लिस्ट आइटम कर लेंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे नीचे भी जो है वो इसको ऐड कर लेता हूँ। जो मेरे नीचे वाले कंपोनेंट है यहाँ पे हमारे पास है लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे लिस्ट आइटम जो है वो ऐड करेंगे और फिर जो हमारे बाकी कंपोनेंट होंगे हम सारे इसके अंदर जो है वो ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे तीनों के ऊपर जो है वो अप्लाई कर लूंगा। तो मैं अप्लाई कर लिया तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारे आइकन और टेक्स्ट था वो हमारे इस तरह फ्लेक्स के अंदर जो है वो आ गए, मतलब एक ही लाइन के अंदर जो है वो आ गए। तो इस तरीके से हमने जब इनको एक लाइन के अंदर लाना है तो हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम के अंदर जो है वो इनको रैप करना है, लिस्ट आइटम आइकन को और लिस्ट आइटम टेक्स्ट को। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारा लिस्ट हो वो एक बटन की तरह जो है वो बिहेव करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो
लिस्ट आइटम है, इसके अंदर हम यहाँ पे लिस्ट आइटम आइकन और लिस्ट आइटम टेक्स्ट को हम लिस्ट आइटम बटन के अंदर जो है वो रैप कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट आइटम बटन, मेरे पास यहाँ पे है लिस्ट आइटम बटन, और इसको मैं यहाँ पे जो इसका क्लोजिंग टैग है इसको मैं यहाँ से जो है वो कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे भी जो पहला वाला आइटम है वो यहाँ पे बटन की तरह जो है वो बिहेव करेगा। अभी यहाँ पे इसकी जो स्टाइलिंग थी वो थोड़ी खराब होगी। यहाँ पे ये वाला जो पहला वाला आइटम है ये थोड़ा राइट साइड के ऊपर जो है वो आ गया। तो अगर हमने इसको जो है वो डिसेबल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिसेबल पैडिंग जो है वो इसके ऊपर लगा देंगे, जो कि हमारा पहला आइटम है जो राइट साइड के ऊपर जो है वो मूव हो रहा है। मैं यहाँ पे करूँगा डिसेबल पैडिंग, तो फिर ये यहाँ पे तीनों एक ही सीध के अंदर जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद लेट्स से कि हमने एवाटार भी डालना है, हमारे पास जो आइकन है उसको हम चाहते हैं कि वो एवाटार बन जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिस्ट आइटम एवाटार जो है उसको यूज करेंगे और उसके अंदर जो है वो एवाटार पास करेंगे, तो फिर जो हमारा आइकन होगा वो एवाटार की तरह जो है वो हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट आइटम सेकंड वाला है इसके ऊपर जो है वो हम अप्लाई करके देखते हैं एवाटार को। तो उसके लिए यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है इसके अंदर जो है वो हम आ जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट आइटम एवाटार का जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे जो है वो इन्वोक कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट आइटम एवाटार, और इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट है उससे पहले हम यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर लेंगे, और साथ ही हमारे पास जो एवाटार है वो हम इसके अंदर जो है वो इन्वोक कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा एवाटार, और एवाटार को भी जो है वो हम इस तरीके से यहाँ पे जो है वो लिस्ट आइटम आइकन जो है उसको हम यहाँ से मिटा देंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे यहाँ से आइकन को, और यहाँ पे जो एवाटार है उसके अंदर हम आइकन को जो है वो डाल देंगे। तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो सेकंड आइटम है वो यहाँ पे एवाटार की फॉर्म में जो है वो आ गया। तो इस तरीके से हम लिस्ट के साथ जो है वो काम करते हैं MUI के अंदर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।